बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाश का सबसे बड़ा झूठ पकड़ा गया, ऐसा झूठ जिसने इस कहानी का रुख चेंज कर दिया है। खतरा दुआ ज़रा की जान को है, लेकिन बड़ी बात है कि अगर बच्ची की जान को खतरा होता तो बच्ची की हिफाजत के लिए अदालत से रुजू किया जाता, पुलिस से रुजू किया जाता, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए जिंदा लाश लाहौर हाई कोर्ट पहुंच जाता है। बहुत अजीब सी बात है। झूठी दरखास्तों पे दरखास्तें दी जाती हैं और अदालत से रिलीफ ले लिया जाता है। दुआ की जान को मेहदी अली काज़मी से कोई खतरा नहीं, सब मीडिया स्टंट्स थे, सब मीडिया को धोखा देने के लिए था, मीडिया के जरिए आवाम को धोखा देने के लिए कि दुआ ज़ारा को उसका वालिद ही जान से मार देगा। लेकिन अवाम बिल्कुल भी पागल नहीं है। दुआ ज़ारा को जान से मार दिया जाएगा या वो खुदकुशी कर लेगी, 3 दिन तक ये वावेला मीडिया पर जो है बहुत पिटा गया, कहानियाँ सुनाई गई, मुख्तलिफ किस्म के लोग जो हैं यूट्यूबर्स आकर कहानी सुनाते हैं, दुआ ज़ारा की जान को खतरा, पता नहीं क्या होने वाला है, उसका वालिद उसको मार देगा, डिप्रेशन में कर दिया है, वो कभी भी खुदकुशी कर लेगी। इतना वावेला मचाने के बाद जिंदा लाश अपनी ज़मानत के लिए अदालत पहुँच जाता है। बहुत फेक किस्म के लोग हैं। किस तरह से जिंदा लाश का सबसे बड़ा झूठ इस वक्त पकड़ा गया है, किस तरह से ये दुआ ज़ारा के वालिदैन को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दुआ ज़ारा को सबसे बढ़कर खतरा इनके अलावा भी किसी से नहीं है। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखनी है। आपको मैं बार बार बोलती हूँ कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ताकि इन वीडियोस को देखकर आपको इल्म हो सके कि दुआ ज़ारा की जान इस वक्त खतरे में है, दुआ ज़ारा की जान इस वक्त जिंदा लाश एंड कंपनी से खतरे में है। और बड़ी ही अफसोसनाक बात यह है कि वो बच्ची इस वक्त उनकी ही कैद में है, उन्हीं के पास है। जो बयान वो दिलवाना चाहते हैं दिलवाते हैं, अगर वो इनकार करती है तो उसको मारते पीटते हैं, जिसका सबूत आप लोगों ने खुद देख लिया। अच्छा जी, आखिर तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। अगर दुआ की जान को वाकई ही खतरा था, बड़ी अजीब सी कहानी सुनाई गई कि कुछ लोग अंदर घुसते हैं, पता नहीं कितने नकाब में लोग थे, उन असलहे से भरपूर वो लोग इनके मोहल्ले में खड़े होते हैं, और उसके बाद ख़वातीन घुसती हैं, अंदर आती हैं और दुआ ज़ारा को घसीट के लेकर जाती हैं, उसका बाजू पकड़ती हैं, उसके बाद उसको अगवा करने की कोशिश की गई, घर पर धावा बोल दिया, बड़ी मुश्किल से जान बचाएगी, दुआ को अगवा करने लगे। इतनी स्टोरी सुनाने के बाद क्या किसी थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है? क्या किसी अदालत से रुजू किया गया है? क्या किसी पुलिस स्टेशन में ये जाकर बताया गया कि दुआ को अगवा करने की कोशिश की गई थी, या कहीं पर भी 15 के ज़रिए कॉल करने की कोशिश की गई? देखें, झूठ के पाँव नहीं होते। मैं बार बार ये बात बोलती हूँ कि कितना झूठ बोलेंगे, इंसान ने आखिर में मर जाना है। इतना झूठ बोलकर आप अपनी कब्र को भारी क्यों कर रहे हैं? आप कितना झूठ बोल रहे हैं? खुद तो आप लोग झूठे हैं सर से पाँव तक। एक आपने टीम बनाई हुई है झूठों की, जो यूट्यूब पर बैठ के अलिफ बे का उनको पता नहीं अदालती सिस्टम क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या बताया, जो है अदालत में क्या केस चल रहा है, ट्रायल कोर्ट किससे कहते हैं, कुछ नहीं पता उन यूट्यूबर्स को। मुंह उठा के आगे बैठ जाते हैं, फजूल झूठी कहानियां सुना रहे होते हैं। एथिक्स का उनको कोई उनको पास हाल नहीं है। अदालत के अंदर से जो है लाइव कॉल्स के ज़रिए बाहर आवाम को बता रहे होते हैं, जो अदालत की चीज़ें हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। अजीब व गरीब किस्म की हालत है। सर पाँव केस का नहीं पता पकड़ के बिगाड़ के रखा हुआ है, ऊपर से झूठों का सरदार ये जिंदा लाश एंड कंपनी मुसलसल झूठ बोलते हैं। तो दुआ ज़ारा पर कोई जानी हमला नहीं हुआ था, उसको किसी ने अगवा करने की कोशिश नहीं की थी। अगर ऐसा होता तो किसी अदालत में इस पे बात की जाती, किसी पुलिस स्टेशन से रुजू किया जाता, कहीं पर एफआईआर होती। अगर सच में दुआ ज़ारा की जान को खतरा था तो उसकी हिफाजत के लिए अदालत में पिटीशन दायर क्यों नहीं की गई, या कम से कम कहीं पर एफआईआर तो होती। लेकिन सच तो ये है कि दुआ ज़ारा की जान को उसके वालिद से तो खतरा नहीं है। हाँ, जिनसे खतरा है वो उस वक्त उनके साथ रह रही है, और अपने खिलाफ ये लोग अदालत थोड़ी जा सकते हैं। दूसरी तरफ जी, जल्द ही इंशाल्लाह ताला कराची पुलिस, पंजाब पुलिस से मरकजी मुलजिम जिंदा लाश की गिरफ्तारी के लिए रब्ता करने वाली है, और इनका प्लान एक बार फिर से गायब होने का है, क्योंकि ये लोग झूठे हैं, सर से पाँव तक झूठे हैं। इस सूरत में अगर ये अदालत से हरासानी के खिलाफ जो है प्रोटेक्शन मांगते हैं तो फिर भी लोकेशन डिस्क्लोज करना ही पड़ती है। इससे साबित होता है कि दुआ ज़ारा की ज़िंदगी को लाहक का जो भी कहानी इन्होंने सुनाई थी कि ख़तरा है, पता नहीं उसको घसीट रहे थे, पता नहीं उसको अगवा कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर ये ड्रामेबाजी लेकर आनी थी। और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आकर झूठ बोलते रहते हैं, जो आकर सिर्फ और सिर्फ लोगों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, जिनके पास एथिक्स नाम की चीज़ नहीं है,
कि किस तरह से सहाफत करते हैं, सहाफत में एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उछालते। ये लोग जाकर जो है उनके दामन में बैठ जाते हैं, उनको आगे करके उनसे झूठ सच जो भी है वो बकवास करवाते रहते हैं। अच्छा जी, अब इन लोगों ने लोगों का ध्यान हटाना था, और ताकि लोगों का ध्यान मुकम्मल तौर पे इस तरफ लग जाए कि लोग कहें कि दुआ की जान को ख़तरा है, और ये लोग जो जिंदा लाश है उसको एक बार फिर से गायब कर दें, ये लोग मिलकर फिर गायब हो जाए। यही वजह है कि झूठ बोलकर अदालत से इन्होंने जिंदा लाश को रिलीफ दिलाया है। ये अदालत में क्यों जाते हैं? ये अदालत में जिंदा लाश को पहले से ही जो है बेल दिलवाने के लिए चले जाते हैं। मुल्जिम की तरफ से अदालत में झूठ बोला गया कि मुद्दई मुकदमा यानी कि मेहदी अली काज़मी जो है वो ज़हीर को कराची की अदालत पहुँचने ही नहीं दे रहा, इसकी राह में बड़ी रुकावट बने हुए। मतलब मेहदी अली काज़मी जो अदालतों में जा जाके कह रहे हैं मरकज़ी मुल्जिम को पेश किया जाए, मरकज़ी मुल्जिम इधर आए। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जाके ये झूठी कहानी सुना दी कि जी मेहदी अली काज़मी उसको कराची की अदालत में नहीं पहुंचने देना चाह रहा। यार झूठ ऐसा बोलो जिस पर किसी को यकीन करने को दिल चाहे। आप खुद ही इतना फजूल झूठ बोलते हैं, भांडे फोड़ते हैं, अब बड़ी अजीब बात है। अच्छा जी, इसलिए ये लोग ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि इनको जो है वो मोहलत मिल जाए ताकि 14 जुलाई तक अदालत में फिर ये पेश हो सकें। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि जाली निकाह का जो निकाह खां है और एक गवाह असगर अली, उसको अदालत ने ज़मानत देने से साफ इनकार कर दिया, जबकि जो दूसरा गवाह है इस झूठे बोगस निकाह का यानी कि शबीर अहमद जो कि जिंदा लाश का भाई है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार ही नहीं किया। आपको अजीब बात नहीं लगती? ये खुला तजाद नहीं लगता? आपको कहीं से लोग शरीफ लोग लगते हैं कि यानी कि शबीर भी निकाह का गवाह है, जो वहाँ पर सिग्नेचर हुए हैं शबीर के भी हुए हैं, और जो असगर अली है वो भी निकाह का गवाह है। असगर अली इस वक्त जेल में बैठा हुआ है, उसको जब से गिरफ्तार किया गया वो जेल में बैठा हुआ है, और जो दूसरा निकाह का गवाह है उसको जो है पुलिस गिरफ्तार ही नहीं कर रही। वो खुलेआम जो है धौन से जमाता फिर रहा है, वो लोगों को जाके अपने मालिक मकान को जाके डराता धमकाता फिर रहा है। अजीब सी कहानी नहीं है? पुलिस की भी बेशर्मी की इंतहा हो चुकी है कि पुलिस ने जिससे पैसा ले लिया है उसको गिरफ्तार ही नहीं किया गया। और जो असगर अली है जो इनका दूर का जाने वाला था, पंजाब यूनिवर्सिटी में वो काम करता था, और इन्होंने बकौल असगर अली के इन्होंने उससे रिक्वेस्ट की थी कि हमारा पुराना ताल्लुक है तो आप निकाह के गवाह बन जाएं। वो इस वक्त जो है अदालत वो उसकी बेल अदालत ने जो है वो कैंसिल कर दी है, मनसूख कर दी है। वो पता नहीं कितने टाइम से इस वक्त जेल में है, चक्की पीस रहा है। कितनी बेशर्मी है पुलिस की, कितनी ढिटाई है, कितनी, मैं कहती हूँ कि इतना गंदा लेवल है इनका कि एक ही निकाह के दो गवाह, एक अंदर है और एक बाहर है, दूसरे को छोड़ दिया है। तफ्तीश सही अंदाज में होनी चाहिए, और जो बार बार ये लोग कह रहे हैं कि आईओ तब्दील होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो है ना आईजी सुन रहा है और ना आईजी इस पर कान धर रहा है। जिंदा लाश एंड कंपनी पहले दिन से ही पुलिस और अदालतों को मुसलसल धोखा दे रहे हैं, ताकि धोखा दे देकर ये अपने हक में फैसला करवाएं, और वो करवाने में कामयाब भी होते आ रहे हैं। अगर मेरिट पर तफ्तीश होती तो अब तक ना सिर्फ मरकजी मुल्जिम जिंदा लाश जो है वो जेल में होता, बल्कि उसको सजा भी हो चुकी होती, लेकिन पुलिस ने अभी तक उसको हाथ ही नहीं लगाया, पुलिस ने उससे तफ्तीश ही नहीं की। अजीब व गरीब किस्म का केस बना दिया है। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस केस को सारा का सारा ख़राब करने वाली सिर्फ और सिर्फ सिंध पुलिस है। सिंध पुलिस ने ना इस केस में सही अंदाज में तफ्तीश की, ना इन्होंने मरकज़ी मुल्जिम से तफ्तीश की। एक गवाह जो है वो जेल के अंदर है, एक गवाह जो है इस वक्त बाहर है। मेरी तो समझ से बालातर है कि अगर पाकिस्तान की पुलिस इतने बेढंगी अंदाज में, इतनी तफरीक करके, इतना तजाद रख कर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो फिर आप लोग सोच लें कि जो हम लोग सुना करते थे कि जिन्होंने चोरी चकारी की होती थी वो पैसे वाले होते थे, वो बाहर घूम रहे होते थे, और जो बेगुनाह होते थे उनको पुलिस जो अंदर जेल में डाल देती थी और मारती पीटती थी। यही सब कुछ इस केस में मिल रहा है। सिंध पुलिस ने अपने एक आईओ के लिए अपनी पुलिस पर धब्बे लगवाए हैं। मैं कहती हूँ पूरी सिंध पुलिस को बदनाम करवाया सिर्फ एक आईओ ने, जिसको तब्दील नहीं किया जा रहा। तो ज़हीर साहब के जितने झूठ थे वो बेनकाब हो गए। ये झूठा आदमी है, इनका पूरा का पूरा नेटवर्क झूठा है। हर हाल में जो है इनको पकड़ना चाहिए, इनको इनके किए की सजा मिलनी चाहिए।